नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी हां, आज बात करेंगे 8 चरण जो है पूरे हो गए हैं डीडीसी इलेक्शन के। लोगों ने पहले की तरह 7 चरणों की तरह आज 8वें चरण में भी लंबी कतारों में डाले अपने मत के दान। जी हां, मतदान कड़ाके की ठंड और बर्फबारी में भी लोगों ने दिखाया अपना इलेक्शन के प्रति उत्साह। आपने हर जगह के इलेक्शन में मतदान देते हुए जी हां देखी होंगी तस्वीरें, लेकिन आज हम जेके न्यूज ब्रेक आपको वो तस्वीरें बताने जा रहा है। जी हां, जो लोगों ने एसओपी की पालना भी की और मतदान भी डाला। सोचिए नहीं, हम बताने जा रहे हैं जम्मू खोड़ पंचायत के लोगों ने सर्कल बनाकर डाले वोट, एसओपी की पालना और डाला अपना मत का दान। इसी के साथ मेंढरसी डिस्ट्रिक्ट पहुंच की बात करेंगे। जी हां, तो लोगों के बीच हुई हाथापाई जिसमें 5 लोग घायल, जी हां, मेंढर हॉस्पिटल में दाखिल किए गए। उन्होंने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि जब हम वहां पर वोट डालेंगे तो देखा कि जो लोग मर गए हैं, जो लोग फॉरेन में हैं, या किसी कारणवश किसी बाहर काम कर रहे हैं, वो वोट डालने में प्रेजेंट नहीं है, तो उनके वोट भी डाले जा रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि इस पर हमने बात की और इससे उन लोगों ने हम पे झगड़ा करना शुरू कर दिया जिसमें हमारे लोग घायल हुए। जी हां, अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ऐसी अगर धांधली हुई है तो ये वोट जो है, इलेक्शन जो है, दोबारा होना चाहिए, क्योंकि लोगों का विश्वास होता है इलेक्शन। अगर ऐसी धांधली होगी जो समय पर उस समय वहां प्रेजेंट ही नहीं और उनके वोट डाले जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर बात करें तो धांधली है। और इस धांधली को रोकने के लिए इलेक्शन दोबारा होना चाहिए ताकि जो भी कैंडिडेट लोग चाहते हैं वो ग्राउंड पर उतरे। थोड़ा ही चाहिए पुत्र। मिडिल स्कूल सलवा में जो है वो डबलिंग करनी शुरू कर ली। वो लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं थे और उन लोगों के वोट वहाँ उन्होंने पोल किए जो
डांगरी जेल में हैं। जिन लोगों की वफात हो चुकी है 25 लोग मैंने आइडेंटिफाई करके वहाँ जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर थे मैंने उनको भी बताया कि जनाब ये लोग यहाँ इनकी वफात हो चुकी है और ये लोग जो हैं कुछ फॉरेन कंट्री में हैं और कुछ लोग जो है वो जेल के अंदर जो है वो बंद हैं। जो हमारी वोटिंग चल रही है मेंढर सी और मनकोट ब्लॉक में, और मेंढर सी का जो एक पोलिंग बूथ है हाई स्कूल सलवा, वहाँ पर कहीं को माइनर क्लैश हुआ है, माइनर इंजरीज आई हैं। ये यहाँ पर आए हैं, फर्स्ट एड वगैरह हो गई है, हमारे पास अभी एडमिट हैं। बात करेंगे दोवाना पुलिस स्टेशन के पास रंजीतपुर गोल गुजराल में। जी हाँ, कुछ युवाओं ने एक घर पे जो कि हमला बोला। जी हाँ, अगर बात करें तो हथियारों के साथ वहां पर तोड़फोड़ की और सामान को आग के हवाले किया। वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि इस पर कार्रवाई हो। जी हाँ, हर महीने 1-2 बार आते हैं 20-25 लोग और यहां तोड़फोड़ कर चले जाते हैं और हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पर एक्शन करे और खासकर अगर दोबारा इस तरह की कोई वारदात करते हैं तो उस पर नजर रखी जाए और उन्हें कड़ा सबक सिखाया जाए। बेचारे चौकीदार रोंदे ने, बजुर्ग बेचारे रोंदे ने ते अगे भी 2-3 बार इन्हें उनके पर अटैक किया, मारिया उन्हें गी। अगर वो इत्थे कल हुंदे ते शायद वो मारी ते हिंदे। दिक्कत ये हुई कि राती इत्थे ते एक ते मैं एक्चुअली अंदर ही सा ते इत्थे देखा कि अग लगी हुई है बड़ी है। उन्हें ठल कोई गेट तोड़ रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, काफ़ी घट तो घट 25-30 बंदे सन। तो फिर बाद पता लगे थोड़े लोग दौड़ते आए महल्ले के, हाँ जी वो करपाना लैके पिछे पै रहे हैं, तो कुछ कुड़ियाँ सन इतने लेडीज सन जी लोकल महल्ले दी तो उन्होंने गालां कट रहे हैं। तो फिर मैं बाहर आया तो बाहर आके देखा तो फिर वो जो टोके वाले वो एक कार आई सी, कार का नंबर भी इवन कि मैंने पता कि है, ठीक है। तो वो कार से दौड़ गए जो टोके शोके सारे। फिर उसके बावजूद भी घट तो घट 10-15 बंदे इतने आए सन। फिर अद्धे इधरों नट्ठे तो मतलब बैक साइड तो जो 7-8 सन तो वो फिर क्या किया कि असं पूरे महल्ले वाले बुला लिया, महल्ले वाले बुला के तो फिर उन्होंने फड़ के तो उधर पुलिस भी आ गई, पुलिस कंट्रोल रूम भी किसी ने फोन करता तो वो पुलिस आके मौके पर बिल्कुल आके उन्होंने चुक के लैके चलेगी। पूरी कम्यूनिटी को असं सानू एक FIR करानी पई, वो करांगे असीं, क्योंकि ये चीज़ सानू दोबारा नहीं चाहिए। तो पुलिस नूं भी सानू एक रिक्वेस्ट है, पुलिस तक भी, पुलिस डिपार्टमेंट में है कि हाँ भी जो भी करके ये मसले में या तो हल कराया जाए, नहीं तो या तो इतने 24 घंटे प्रोटेक्शन दी। हालात इन्ने गंदे सन जी कि अग पूरी फैल गई सी पूरे, तो अग मतलब पूरे महल्ले फैलनी सी, इन्नी अग सी। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया है, बहुत ज़्यादा हालात खराब हो गए सन। उसके बावजूद भी उसके अलावा भी घट तो घट 25-30 बंदे जिन्होंने चो 10-15 जो हथियार ना लै सन बंदे, वो जो मैं आया बाहर तो गड्डी स्टार्ट करी, गड्डी स्टार्ट करके दौड़ गए। बात करेंगे नौशहरा, तहसील नौशहरा के वार्ड नंबर 1 शिवनगर में कपड़े की दुकान में लगी आग सर्किट शॉर्ट होने की वजह से। जी हां, लाखों का सामान जो है जलकर राख हो गया और वहां के दुकानदार महिलाएं ने कहा कि मैं जब शाम को दुकान बंद कर गई तो ठीक था, सुबह देखा तो मेरी लाखों की मशीनरी और जो लोगों के बनाने के लिए कपड़े थे वो भी हुए राख। और रोते हुए उन्होंने कहा कि इस पर सरकार कहीं ना कहीं मदद दे ताकि इस दुकान से मेरा घर परिवार चलता था। जी हां, कोई ना कोई सहारा बने ताकि दोबारा वो मशीनरी ला सकूं और अपने घर परिवार को चला सकूं। जी हां, उस महिला ने जब हमारे चैनल से बात करते हुए रोते हुए एक मांग की कि सरकार कोई ना कोई मदद दे। रात को 12 बजे दुकान बंद की, उसके बाद शार्ट से आग लगी है दुकान पे। मेरा नुकसान हो गया, मेरा तो 5-6 लाख रुपया नुकसान हो गया, सारी मशीनें सड़ गई, सब कुछ सड़ गया। गरीब बंदे हैं हम, यही रोजगार है हमारा। आज जम्मू में बात करें तो बीजेपी के कार्यालय में आज एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया जिसमें गोवा लिबरेशन डे बनाया गया। जी हां, अगर बात की जाए तो जब गोवा आजाद हुआ था हमारे जम्मू कश्मीर के 20 लोगों ने
वहां मदद की थी, वहां आजाद करवाने में और अपनी शहादत दी थी। उन्हीं लोगों को आज याद करते हुए, उन शहीदों को मन से नमन करते हुए और प्रदान की श्रद्धांजलि। जब हम अपने जिंदगी में ये संकल्प करेंगे कि हम भी उनके जीवन का, कैसे वो अपने राष्ट्र के प्रति अपने परिवार को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अपने लिए हर एक आदमी जीता है, वो राष्ट्र, हम भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम करेंगे। श्रीमती स्पोर्ट्स सेल के कन्वीनर डोगरा जी, आज गोवा लिबरेशन डे था। क्योंकि इसलिए ये गोवा लिबरेशन डे हमने इसलिए मनाया क्योंकि जब गोवा आज़ाद हुआ था उसमें जम्मू कश्मीर से 20 लोग गोवा की आज़ादी के लिए पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की प्रेरणा से गए थे। आज जम्मू गांधीनगर में पैंथर पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साधा निशाना सरकार पर कहा। रोशनी एक्ट के तहत एमएलए, एमएलसी और दिग्गज नेता भी हैं शामिल, उन्हें भी दिया जाए नोटिस और की जाए कार्रवाई। आज जम्मू कश्मीर का प्रशासन ने आज रोशनी स्कैम का जो जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, एक स्कैंडल हुआ है, आज जिस तरीके से इनकी पर्ची जो है वो दिन प्रतिदिन जो प्रशासन खोल रहा है, और ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा स्कैंडल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की निदेशक ने किया हुआ है। और इनके दर्जनों की तादाद में इनके एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर और एक्स एमएलसी बीजेपी के इन्वॉल्व हैं रोशनी स्कैम में। 25,000 रुपए का जो 25,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला इस रोशनी स्कैम का हुआ है। जम्मू में फ्रीडम फाइटर मेमोरियल के लोगों ने शहीदी दिवस मनाया और कहा कि जिस तरह से शहीदों ने शहादत दी है अपने देश के प्रति, जी हां, उन्होंने कहा कि जिस तरह से शहीदों ने अपने देश के लिए कार्य किए हैं, हमें भी उन पर चलना चाहिए। खासकर युवा पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि जिस तरह से शहीदों ने अपने देश के लिए कार्य किए और शहीद हो गए, हमें उन्हें हर पल याद रखना होगा। जी हां, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा और समाज में जो त्रुटि है उनको पूरा करना होगा। और समाज, पूरे देश में अगर कोई कार्य हो तो उसमें हम सबको भाग लेना चाहिए। जी हां, देश की उन्नति और प्रगति के लिए हमें हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। अशफाकुल्लाह खान, आज का दिन एक शहीदी दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। फ्रीडम फाइटर मेमोरियल एसोसिएशन की तरफ से है और जम्मू की हमारी फ्रीडम फाइटर मेमोरियल जो एसोसिएशन है वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती है। मेरे विचार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समाज के सामने क्या परिस्थितियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और उनको किस पैशन से हमारे वीरों ने टैकल किया है। वो चुनौतियां आज भी हैं समाज में, और पैशन, जज्बा, अगर ये चीज़ें हमारे साथ हों तो आज भी समाज की जो चुनौतियां आज के दौर में हैं उनको भी उस तरीके से, एक अच्छे तरीके से उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। आज जम्मू में सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साधा निशाना। यूटी में जो दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, जी हां, अगर बात की जाए तो उसमें जो भी उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उन पर साधा निशाना कहा कि हमारी आवाज सेंटर तक नहीं पहुंचाते, तो कुछ कार्य जो है हमारे अभी भी अधूरे हैं। इस पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी से अपील की कि जो भी हमारे कार्य हैं उन पर नजर रखी जाए और उनको पूरा किया जाए। बहुत ही बड़े पैमाने पे, बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट ईयर गुरु नानक साहब का जो 550वां बर्थ एनिवर्सरी थी, वर्ल्ड वाइड बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाई। हम उसके लिए भी सरकार का और प्रधानमंत्री साहब का धन्यवाद करते हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने जो की, जो हिंदुस्तान के हमारे सिख यूथ 314 जो किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। उस 314 की लिस्ट में से 312 नाम बाहर निकाल दिए और उनके लिए पहले बैन लगा था, वो हिंदुस्तान नहीं आ सकते थे। उन्होंने वो बैन
रिमूव कर दिया, कहा भाई आप हिंदुस्तान अब आ सकते हो। ये बहुत बड़ी अप्रिशिएबल चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री, लेकिन जिस बात के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ प्रधानमंत्री जी ने एक बात ये की कि हमने जम्मू कश्मीर के सिखों के लिए के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा काम किया। यह स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी की जो ग्राउंड रियलिटी के साथ कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट करती है। यहाँ तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को जम्मू कश्मीर से अपडेट ही नहीं दिया जाता, पर जम्मू कश्मीर में सिखों के साथ इस सरकार ने क्या किया। डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो 8 चरण आज हुए संपन्न। जी हां, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में दिया मतदान और 70 साल के बाद डीडीसी इलेक्शन का होना, इस पर लोगों ने जताई खुशी और कहा कि जिस तरह से मतदान हुआ है, हम चाहते हैं कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो एमएलए होता था, एमएलसी होता था, उनके पास जो एरिया बड़े होते थे वो पूरी तरह से ग्राउंड पर जुड़ नहीं पाते थे। डीडीसी इलेक्शन से ग्राउंड पर जो है हमारे जो दिग्गज नेता जीत कर आएंगे, वो ग्राउंड लेवल पर लोगों की ग्रीवेंसेस को देखेंगे और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जी हां, इससे उन्होंने कहा कि खासकर डीडीसी के इलेक्शन जो है ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़ेंगे और करेंगे डेवलपमेंट, और लोगों ने वोट डालकर जताई खुशी। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। इब्राहिम है, मैं छेले थे देने वाला इस वेले मैं दुबड़ा पोलिंग स्टेशन पर गया ना सा, बहुत पुरअमन तरीके नाल पोलिंग हो रही है। किधरे भी कोई ऐसा गवर्नमेंट ने इतने पुरअमन इंतजामात हैं इस वक्त तक कि उसने बयान नहीं जिस तरह पेश है। एक क्या मतलब मोर ठप्पी छोड़ना सा इस वेले ऐसा कोई भी केस इस वेले थोड़ी नहीं आया। लिहाजा अस गवर्नर साहब ने शुक्रगुजार हाँ कि ये पुरअमन जरा कराया जा रहा है, मतलब का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मन वोट बाइले कोई कितने लड़ाई झगड़ा फसाद बिल्कुल नहीं, बड़े प्यार और बड़े इखलास के नाल लोग वोट पाई रहे हैं, कुड़ियाँ पाई रही हैं बड़े अच्छे तरीके नाल। बाकी लोग कुड़ियाँ मर्द बराबर एक बने, कोई किसी ने तलखी नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े आराम नाल बने। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।